2 लोकसभा के कार्यकर्ताओं से वहाँ फीडबैक लेना था। 1 लोकसभा से ले लिया, 1 से बाकी है। फरीदाबाद लोकसभा में जितने नगर पालिका नगर परिषद चुनाव हैं मेरी चर्चा हो गई है। बाकी उसके बाद सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और महेंद्रगढ़, इन लोकसभा के नेताओं के साथ, इलेक्शन इंचार्जों के साथ, जिला अध्यक्ष प्रभारियों के साथ हिसार में बैठे थे। तो उस क्षेत्र में जितनी नगर परिषद और पालिका पड़ती हैं उनसे एक फीडबैक लिया है। और आज सुबह हमने करनाल और अभी कुरुक्षेत्र चल रहा है, फिर शाम को अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जितनी पालिका और परिषद हैं उनका एक फीडबैक लेने का काम चल रहा है। क्या तैयारियां हैं, कौन कौन लड़ने के इच्छुक हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, ऐसा पूरा हमने एक तैयारी, कई लेवल की तैयारी इसमें की है। हमने उन स्थानों पर अपनी बूथ समितियां बनाई हैं, इलेक्शन इंचार्ज लगाए हैं, हमने अपने फुल टाइम देने वाले विस्तारक लगाए हैं, बड़े नेताओं का टूर रखा है, चाय पानी हो रहे हैं मंत्रियों के, सीरियस नेताओं के। तो उस नाते से काफ़ी दिन से हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। और ये एक मैं कह रहा हूँ कि भाई इलेक्शन कमेटी फाइनल करती है, लेकिन उससे पहले की एक एक्सरसाइज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या माइनस है, कौन कौन लोग कैसे कैसे हैं, उस नाते से एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, जिसमें उस जिले के अध्यक्ष को, जिला प्रभारी को, वहाँ के जो कैंडिडेट रहे हैं या विधायक हैं उनको, और उससे आगे बढ़ते हुए फिर जो है जो हमने इलेक्शन इंचार्ज लगा रखे हैं उनसे कुल मिला के एक बार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें मैं शिवम हूँ और मेरे संगठन मंत्री रविंदर राजू जी हैं और मेरे तीनों महामंत्री वेदपाल जी, डॉक्टर पवन सैनी जी और मोहन कौशिक जी हैं। तो एक्सरसाइज आज सुबह से चली हुई है, शाम तक चलेगी। तो निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप लोग? सामान्यतः जहाँ निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं वहाँ ट्रिपल इंजन सरकार का मुद्दा भी हम उठाएंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी और आज तक नीचे तक के विषयों में वो इन्वॉल्व होते हैं। किस प्रकार से स्वच्छ शहर बने, क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसे वहाँ अच्छी आ जाए, और इसी तरह से राज्य सरकार, मनोहर जी की यहाँ पर सरकार है, इसी तरह से नीचे भी सरकार जो है, हमने ही अपने पहले कार्यकाल में डायरेक्ट इलेक्शन किया था चेयरमैन का, वो भी पढ़ी लिखी स्थानीय निकाय हों। जैसे मैं पंचायत मंत्री था तो पढ़ी लिखी पंचायत का प्रपोजल पहले मुझे लाने का सौभाग्य मिला। हमको लड़ाई भी लड़नी पड़ी सर्वोच्च न्यायालय तक, लेकिन फिर मेरे साथ साथ नगर निकाय भी शिक्षित बने, ये भी हम लेकर आए। तो उस नाते से बहुत सारी पहल हमने की पिछले टर्म में भी, अभी और बेहतर है। और जब हमने ये निर्णय किया तो पंचकुला में, करनाल में, रोहतक में, पानीपत में, हिसार में, अनेक शहरों में हमारे मेयर जो है वो विजयी होकर आए। तो अभी ये 48 स्थानों का चुनाव अभी पालिका और परिषद का होने वाला है, जिसमें 19 परिषद हैं, बाकी पालिकाएं हैं। तो उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। सिंबल को लेकर सब क्या कुछ तय किया गया? ऐसा है कि अभी तक जो एक फाइनल निर्णय तो हमारी इलेक्शन कमेटी करती है, लेकिन अभी तक जो चर्चा में विषय है कि परिषद सारी की सारी हम सिंबल पर लड़ेंगे और उनमें पार्षद सिंबल पर लड़े, ये निर्णय जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे। और पालिका में कौन से सिंबल पर लड़े नहीं लड़े, ये निर्णय भी हम जिला इकाई पर छोड़ेंगे। हमारी जिला इकाइयाँ बहुत सारी हैं जो सिंबल पर लड़ना चाहती हैं। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी पालिका हैं, वहाँ उनका ये भी मत आ रहा है कि यहाँ हम उस नाते से हमको अनुमति दी जाए। तो जैसे भी जिला इकाई का निर्णय होगा पालिका और पार्षदों को लेकर, ये जिला इकाई पर जाएंगे। परिषद के बारे में स्पष्ट निर्णय है कि उसमें हम सब सिंबल पर जाएंगे। अगर पालिकाएं सिंबल चाहती हैं तो सिंबल देंगे। इसी तरह से पालिका में पार्षद और नगर परिषद में भी पार्षद, ये निर्णय जिले पर छोड़ेंगे। जिला अगर कहता है कि सिंबल देना उचित है तो सिंबल देंगे। अगर वो कहते हैं कि हमको बिना सिंबल जाना रणनीति की दृष्टि से अच्छा है, तो निर्णय जिला इकाई पर छोड़ेंगे।
सर सर इस बार ये आपकी अभी आप सरकार में गठबंधन में है सर, तो 48 जगह पर निकाय के लिए चुनाव होने हैं, उसमें सहयोगी जो दल है आपका सरकार में गठबंधन में यहाँ पे, उनके साथ का सीटों का या जगह किस पे कहाँ चुनाव कौन लड़े तय कर दिया ना इसमें? अभी हमारी आपस में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। एक आध बार टेलीफोन पर बात हुई, लेकिन अभी कोई बैठकर इस विषय पर निर्णय नहीं हुआ। सर इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपने आप को विकल्प के तौर पर हरियाणा में इंट्रोड्यूस कर रही है। देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, चुनाव मुझे लगता है कि इन लोग भी लड़ेगी, आप भी लड़ेगी, सब लड़ेंगे। उसमें कौन सी, उनमें क्या खास बात है? सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो भी लड़ेंगी। सर विद साहब ने कल एक बयान दिया, चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल का इश्यूज चल रहा है, उन्होंने कहा कि अब चूंकि पंजाब सरकार ने आते ही नई सरकार ने इस मुद्दे को उठाया और 2016 के निर्णय का भी जो पालना है वो नहीं हुई कई बार उनको इतना देने के बाद भी, तो अब कंटेम्प्ट के लिए कहीं ना कहीं आगे जाया जाएगा, इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार पर कंटेम्प्ट को लेकर देखिए, निश्चित रूप से SYL हरियाणा के लिए दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण है कि 19 लाख एकड़ फीट हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण है कि हरियाणा को जो अभी भी पानी आता है भाखड़ा डैम से, उसको आने का एक ही चैनल है। एक अल्टरनेट चैनल वैसे भी होना चाहिए। तो इसलिए दोनों तरह से इम्पोर्टेंस है इस चैनल की कि चैनल बने, एक अल्टरनेट चैनल हमेशा अवेलेबल रहे। और दूसरा, 19 लाख एकड़ फीट पानी उस चैनल से आ नहीं सकता, वो चैनल की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो एक नए चैनल के माध्यम से, लेकिन ये चैनल उससे भी बड़ा होना चाहिए जितने पानी आना है, क्योंकि अगर कभी अल्टरनेट चैनल की आवश्यकता पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकें। तो दोनों कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। और सब तरह की बहस, चर्चा, पॉलिटिकल एजिटेशन सब होने के बाद, और सब काले कानून भी पंजाब की विधानसभा में इसके विरोध में पास होने के बाद, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे फेवर में है। और निश्चित रूप से वो इम्प्लीमेंट और नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो हरियाणा सरकार का ये अधिकार है निश्चित रूप से, जो भी साहब ने कहा कि हम उसको लेकर जाएंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो ये हरियाणा के हितों के खिलाफ है, उचित नहीं है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की जितनी भी पार्टियां सर वो लामबंद हो रही हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से समय मांगा जा रहा है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब के नाम किया जाए। देखिए, हरियाणा का हिस्सा है और हरियाणा की भी सारी पार्टियां लामबंद हैं, संकल्पबद्ध हैं। चंडीगढ़ वालों की अपनी भी राय है, तो इसलिए कोई वही लामबंद है ऐसा नहीं है, यहाँ भी उतनी लामबंद है। तो ये तो सब तरफ से उतनी दृढ़ता, उतनी संकल्प शक्ति, उतना ही सबका विषय है। तो उस नाते से मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा का सत्र बुलाकर सारी पार्टियों ने एक मत से अपनी बात कही है, तो यहाँ भी आप ये मत बताइए कि भाई यहाँ भी वैसे ही तेवर हैं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।